हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीरेंद्र एकेडमी। वीरेंद्र एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है, हमने सीटी 10+2 राजस्थान पुलिस के लिए एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर रीजनिंग में आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट टेस्ट। ठीक है, अल्फाबेट टेस्ट आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये बात कि जैसे अब तक हमने बोर्ड के ऊपर पढ़ाया, तो आज कुछ दिक्कत होने की वजह से क्लास को टाइम पे देने के लिए, क्योंकि 3-4 दिन से थोड़ा दिक्कत चल रही है, इसलिए हम आज ऐसे टैबलेट के माध्यम से आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो जिस तरह से आप बोर्ड पे हमारी क्लासों को सपोर्ट करते हैं, वैसे ही इन क्लासों को भी अच्छे से समझिए, क्योंकि आपको कंटेंट वही मिलेगा, एकदम बिल्कुल अच्छे से आपको समझाया जाएगा। ठीक है, अब देखो अल्फाबेट टेस्ट होता क्या है। चैप्टर को शुरू कर देते हैं, अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। यदि कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, और डेली हमारी क्लास लेते रहना। फिर तो देखो अल्फाबेट टेस्ट क्या होती है। जैसे आपकी जो ABCD होती है, ए से लेके जेड तक, ठीक ठीक है, ए से जेड तक जो मीनिंग होती है, उनके आधार पे आप क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्णमाला में 17वां अक्षर कौन सा है, बाएं से 15वां अक्षर कौन सा है, दाएं से 16वां अक्षर कौन सा है। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो यार, अल्फाबेट टेस्ट के लिए सबसे पहले आपको एक चीज याद याद होनी चाहिए कि अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू। अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू, तो टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं? 26 है। आपको 26 तो अक्षर याद करने हैं। ठीक है, जैसे ABCD, EF, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। बस आपको इतनी चीज याद करनी है इस चैप्टर के अंदर। इनकी प्लेस वैल्यू आपको अच्छे से याद हो गई, तो बस ट्रिक के माध्यम से अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ए से लेकर के DE तक तो 5 अक्षर तो ऐसे ही याद रह जाते हैं। एक, ठीक है, 2, 3, 4, 5, ये तो आराम से ऐसे ही याद रह जाएंगे। अब बात होती है कि इन अक्षरों को कैसे याद करें। ठीक है, इन अक्षरों को, बाकी अक्षरों की प्लेस वैल्यू कैसे याद रखें कि एफ कितने पे आता। अब डायरेक्ट आपसे पूछा कि एच कितने पे आता, आप नहीं बता पाओगे। आप क्या करोगे, अपने अंगुलियों पे ABCD ऐसे गिनोगे अपने। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, आपको ट्रिक की सहायता से याद रखने हैं। कैसे? एफ, एफ से याद रखना आप फिक्स। फिक्स यानी कि, फिक्स यानी कि 6। ठीक है, 6 यानी कि ये कितने पे है, 6 पे। उसके बाद जी को याद रखोगे आप G7 सबमिट से। G7 सबमिट होता है ना 7 कंट्री का, तो G7 सबमिट से आप जी यानी कि कितने पे आएगा, 7 पे। एच को कैसे याद रखोगे, एच की आकृति कैसे होती है, देखो एच है, ये एच है, ऊपर नीचे से बंद कर दें तो ये क्या बन गया, 8, यानी कि ये आता है 8 पे। आई कैसे याद रखोगे, आई नो, मैं जानता हूं, आई नो, यानी कि आई नो, नो यानी कि नो, मैं, आई कितने पे आएगा, 9 पे। उसके बाद जे, जे और के। ठीक है, जे और के, मैं थोड़ा इन दोनों को पास पास लिख देता हूँ, क्योंकि इनका जाति संबंध है, पास पास से इनको अच्छे से याद कर पाओगे आप। जे और के या कैसे याद रखोगे, जे और के देखो 9 तक हो गया। तो आपने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर में रोज 10-11 आतंकवादी मारे जाते हैं। अपन क्या बोलेंगे कि जम्मू और कश्मीर में रोज 10 और 11 आतंकवादी मारे जाते हैं। ठीक है, यानी कि 10 पे जे और 11 पे कश्मीर। ठीक है, यानी कि की, तो 10 और 11 ऐसे याद कर लोगे। बात करें एल, एल यानी कि लव, प्यार, यानी कि लव हो गया कौन सी क्लास में, 12th क्लास में लव हो गया, यानी कि एल कितने पे आएगा आपका, 12 पे आएगा। एम से मेरा, ठीक है, और जो मेरा है वो तेरा है, जो मेरा है वो तेरा है, तेरा यानी कि एम 13 पे आएगा। एम 13 तो एन 14, एम 13 तो एन 14। ठीक है, जो मेरा है वो तेरा है। इतनी चीज क्लियर हो गई। उसके बाद ओ कैसे याद रखोगे, ओ, ओ को कैसे याद रखोगे, ओ 15। देखो यहाँ से आपको एक मतलब कहानी के रूप में याद रखना। देखो कि अपन बोलते हैं ना कि ओ,
ओ, तो यहाँ पे क्या होगा, ओ 15, ओ 15 यानी कि ओ 15 पे आएगा, ओ 15। पी बोला मैं 16, पी क्या बोला, मैं 16, यानी कि पी कितने पे आता है, 16। ओ 15, पी बोला मैं 16। अरे अपनी रानी तो अभी 17 की हुई है, रानी यानी कि क्वीन, क्वीन से क्यों, अपनी क्वीन तो 17 की हुई है। अरे क्या हुआ, अपनी अपना राजा तो 18 का हो गया, अपना राजा तो 18 का हो गया। अब इन दोनों की अपन क्या करा देते हैं, शादी करा देते हैं। लेकिन क्या है कि क्वीन तो एस सी से है और राजा एस टी से है, तो क्या फर्क पड़ता है दोनों में, तो 19-20 का ही फर्क है। एस सी एस टी में तो 19-20 का ही फर्क है, दोनों की शादी तो हो जाएगी। लेकिन फिर भी शादी नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, अंडर 21 है। अंडर क्या है, 21 है, 21 साल से कम है। हम शादी, हम वी यानी कि हम, ठीक है, वी 22, वेडिंग 23 को होगी, वेडिंग 23 में होगी। वेडिंग कब होगी, 23 में। तब पंडित बोला शादी कैंसिल है, कैंसिल यानी कि क्रॉस मार देते हैं ना शादी के ऊपर, तो 23 को नहीं, कब होगी, शादी कैंसिल है, यानी कि ये एक्स और वाई जेड आप ऐसे याद कर लोगे, 25 और 26, इस तरह से आप इनको याद करोगे। ठीक है, बार बार आप ये रिपीट करोगे ना, तो ये आपको याद रह जाएंगे, अल्फाबेट टेस्ट आपको कंप्लीट याद रह जाएंगे, बार बार इनकी आप करोगे ना तो। ठीक है, अब देखो इतनी चीज तो क्लियर होगी आपको अल्फाबेट टेस्ट के बारे में, प्लेस वैल्यू याद कर लोगे इस तरह से। अब देखो, जैसे मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, ये मान लो कि 26 लेटर है अपने एबीसीडी के। तो इनमें आपको क्या याद रखना है, जो एक से लेकर 26 का आधा कितना होता है, 1 से 13 यानी कि 13 पे आता है एम, तो 1 से 13 यानी कि ये एक भाग हो जाएगा, ठीक है, और एक ये भाग हो गया। इतनी चीज क्लियर हो गई। अपन इसको क्या बोलेंगे, प्रथम अर्धांश, क्या बोलेंगे, प्रथम अर्धांश, मतलब प्रथम जो आधा भाग है वो है प्रथम अर्धांश। तो इसको अपन क्या बोल देंगे, द्वितीय, द्वितीय अर्धांश, मतलब ये दूसरा आधा भाग हो गया। ठीक है, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दो हो गए। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन, पूर्वार्ध भाग, इसको क्या बोलेंगे अपन, पूर्वार्ध भाग। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे अपन, उत्तरार्ध भाग, उत्तरार्ध भाग। ठीक है, या फिर ये कौन सी तरफ हो गया, ये बाई तरफ। ठीक है, बाई तरफ से चलेंगे तो ये बाई तरफ से, और दाई तरफ से चलेंगे तो इस तरफ से, ये हो गया दाई तरफ। इतनी चीज क्लियर कर लो, क्योंकि पर्सन बनेंगे सिर्फ इन दो तीन चीजों के आधार पे। एम तक तो प्रथम अर्धांश और ये द्वितीय अर्धांश, और पहला पूर्वार्ध भाग, दूसरा उत्तरार्ध भाग, पहला बाई और दूसरा बाई और इस तरफ से, और दाई और इस तरफ से। इतनी चीज क्लियर कर लो, दिमाग में बिठा लो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो देखते हैं। अब क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे टाइप 1 देखें अपन पहले। टाइप 1, टाइप 1 में अपन क्या पढ़ेंगे, अक्षर युग्म। ठीक है, अक्षर युग्म ज्ञात करना, आपको युग्म ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब युग्म कैसे ज्ञात करने हैं वो प्रश्नों के द्वारा अपन समझेंगे, प्रश्न के द्वारा अपन समझेंगे। मैं पूरा प्रश्न नहीं लिखूंगा, मैं बोल के बता दूंगा प्रश्न, ठीक है ना। जैसे एक बार तो मैं पूरा प्रश्न लिख देता हूँ। जैसे प्रश्न आ गया कि शब्द, शब्द ARCT में, ARCT में ऐसे
ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतना ही अंतर है जितना अंग्रेजी वर्णमाला के बीच हो। जितना अंग्रेजी वर्णमाला के बीच हो। अब मान लो कि ये आपका प्रश्न है, ठीक है, इसका उत्तर कैसे लिखोगे? देखो आपको क्या दे रखा है, एक युग्म दे रखा है, क्या? ARCT, ठीक है, ये एक अक्षर शब्द दे रखा है, शब्द दे रखा है। तो इसमें कितना अक्षर युग्म बन सके? युग्म का मतलब जोड़ो, एक कौन सो जोड़ो बन सके जिनका बीच में जितनो अंतर हुआ है, बितनो अंतर बिंगा अंदर क्यों है, अंग्रेजी वर्णमाला मुंह है। तो ध्यान से देखो, एक ज्यादा नजदीक कौन सा होगा? सी हो ही करे। अरे एक ज्यादा नजदीक तो क्या हो ही आप लोग, सी हो या करे, तो एक ज्यादा नजदीक की है सी है। अब ए और सी में कितना अंतर है? देखो ए और सी में क्या अंतर है? बी को ही तो अंतर है। तो ध्यान देखोगे आर और टी के बीच में क्या अंतर है? एस कोई अंतर है। यानी कि एक जोड़ो तो ए और सी बन गया, तो दूसरा जोड़ो क्या बना हुआ? आप लोग आर और टी बनेगा, ठीक है। यानी कि शब्द ARCT में कितना युग्म होगा, कितने अक्षर युग्म है? आपको अक्षर युग्म पूछेगा तो एक है, दो है, फिर तीन है। कितने युग्म आ गए? दो युग्म आ गए। कितने युग्म आ गए? दो युग्म आ गए। तो कितने युग्म होंगे? दो युग्म होंगे, ठीक है। अब देखो और प्रश्न देता हूं मैं आपको। अरे यार, हिल मत। ठीक है, जैसे वर्ड आ जाए आपका कि NOVL ये प्रश्न आ जाए कि शब्द नोवेल में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतना ही अंतर है जितना अंग्रेजी वर्णमाला के बीच हो। तो अब क्या कौन सा वर्ड आया है यहाँ पे? नोवेल आया है, NOVEL। इसका बताओ कैसे करेंगे? इसमें अपन कैसे करेंगे? तो पहले देखो एन के ज्यादा नजदीक कौन सा होता है? एल के ज्यादा एन के ज्यादा नजदीक होता है ओ, क्योंकि MNO होता है ना। कौन सा नजदीक है? ओ है, यानी कि एक तो ये बन गया, ठीक है। उसके बाद ई और वी में तो कोई संबंध ही नहीं है, दूर दूर है। ध्यान से देखोगे एल के बाद क्या आता है? LMNO, यानी कि ये भी बन रहा है, देखो LMNO, ठीक है। तो एन के बाद ओ आता है और एल के बाद ओ, ठीक है। यानी कि ये भी यहाँ पे दो क्या कितने युग्म बन रहे हैं? यहाँ पे दो युग्म बन रहे हैं, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। साथ साथ में लिख सकते हो आप, ठीक है, और प्रैक्टिस तो इनकी करनी है आपको। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जैसे आपको दे दिया अनुस्वर, शब्द अनुस्वर में ऐसे कितने अक्षर युग्म है? आपको अनुस्वर में क्या बताने हैं? शब्द युग्म बताने हैं। तो कितने शब्द युग्म होंगे? ठीक है, जितने अंग्रेजी वर्णमाला के बीच हो उनका अंतर बताना है। कितने अक्षर हैं? एक सेकेंड, अनुस्वर शब्द, ठीक है। तो देखो अनुस्वर के अंदर जैसे एक आ गया आपका ANSWER, तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा ए का नजदीकी कौन बन रहा है? यहाँ पे ई बन रहा है। तो देखो ए और ई में कितना फर्क है? ABCDE, तीन लेटर का फर्क है। तो बाकी में भी तीन लेटर का ही क्या होना चाहिए? अंतर होना चाहिए। और एन और आर में कितना फर्क आ रहा है? MNOPQR, यानी कि इसमें भी कितना अंतर आ रहा है? तीन लेटर का अंतर आ रहा है। यानी कि एक युग्म क्या हो गया? ये हो गया। तो बताओ कितने टोटल युग्म हो गए इसके अंदर? इसके अंदर दो युग्म हो गए, ठीक है। अक्सर युग्म ज्ञात करें तो इसके अंदर कितने युग्म हो गए? इसके अंदर दो युग्म हो गए, ठीक है, दो युग्म हो गए। इतनी चीज क्लियर हो गई? ओके, जैसे और कोई शब्द ले लेते हैं अपन, ठीक है। ऐसे बार बार अलग अलग प्रैक्टिस प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है।
अगला जैसे वर्ड है आपका टीचर, ठीक है। अगला वर्ड आ जाए जैसे TEACHER। क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे, अक्षर युग्म पूछना है बस आपको, अक्षर युग्म आपसे पूछेगा वो बताना है। TEACHER। इसमें बताओ, इसमें ध्यान से देखो कौन कौन से आ सकते हैं। पहले तो टी के नजदीक, ठीक है। तो उसके बाद टी के नजदीक तो कौन सा है, आर भी आ रहा है, लेकिन अब हमें फिक्स फिक्स अंतर बताना है। तो पहले बाकी का भी चेक कर लेते हैं। तो ई किसके नजदीक आ रहा है, ई सी के नजदीक है, देखो CDE, ठीक है। तो एक युग्म क्या हो गया आपका, EC, ठीक है। CDE यानी कि एक लेटर का फर्क आ रहा है। उसके बाद ABC, ठीक है। ABC इसमें भी एक लेटर का फर्क है, ठीक है। ABC यानी कि AC हो गया। उसके बाद और क्या है, एक E और H, ठीक है। E और H में देखो, E के बाद कौन सा आता है, EFGH, ठीक है। तो ये भी क्या बन रहा है, एक युग्म बन रहा है E और H, ठीक है। तो यहाँ पे कितने युग्म बन रहे हैं, यहाँ पे अपने 3 युग्म बन रहे हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई, आगे देखते हैं। अगला देखो, अगला जैसे वर्ड आ जाए अपने पास प्रिजन, PRISON, ठीक है। इसमें आपको बताना है पी आई सॉरी PIR ही है, ठीक है ना, PRIRSON। तो PIRSON, इसमें आपको अक्षर युग्म ज्ञात करने हैं। कैसे करोगे, ठीक है। तो पहले देखो PQR, तो एक तो ये बन रहा है PQR, ठीक है। उसके बाद RS, एक युग्म ये हो गया। MNNO, एक युग्म यह हो गया, ठीक है। PQR, एक युग्म ये तो कर लिया ना, ये तो हमने काउंट कर लिया, ठीक है। तो एक तो हो रहा है PR का, एक PR का, एक ON का, एक RS का, ठीक है। और एक बन रहा है PS का, PQRS, ठीक है। ये भी नजदीक है, PQRS, ठीक है। तो कितने युग्म बन रहे हैं यहाँ पे, कितने जोड़े बन रहे हैं, 4 जोड़े बन रहे हैं, ठीक है। कितने जोड़े बन रहे हैं, 4 जोड़े बन रहे हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई, ठीक है। उसके बाद और देखते हैं। उसके बाद जैसे अगला एक क्वेश्चन अपन ले लेते हैं कि क्वेश्चन हमने ले लिया स्टूडेंट। स्टूडेंट वर्ड में कितने अक्षर युग्म हैं ये बताओ। तो देखो STUDENT। अब हमें स्टूडेंट में अक्षर युग्म बताने हैं। तो S किसके नजदीक है, ST के नजदीक होता है, ठीक है। TU के नजदीक होता है, ठीक है। SU के नजदीक होता है। तो 3 तो युग्म ये हो गई, ठीक है। इधर बात करें तो D और E का, ठीक है। और S और N का, ये भी नजदीक है, ठीक है। तो कितने हो गए, 3 1 4 1 5, कितने युग्म हो गए, 5 युग्म इसके अंदर हो। इतनी चीज क्लियर है। ये तो था अपना टाइप 1, जिसके अंदर आपको क्या ज्ञात करने होते हैं, जिसके अंदर आपको अक्षर युग्म ज्ञात करने होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन टाइप 2 की तरफ, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं टाइप 2 की तरफ। ये दिख नहीं रहा यार सही से, ठीक है। अब टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 में आपको क्या होता है कि अक्षर की स्थिति के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अक्षर की स्थिति पे आधारित, ठीक है। स्थिति पर आधारित आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्थिति पे कैसे, पहली चीज आपको क्या करना है, पहले मैं फिर से लिख देता हूँ आपको एक बार, कि एक तो आपको ABCD कंप्लीट याद होनी चाहिए, A B C D E F G
HI। देखो ये क्लास आपको तब समझ में अच्छे से आएगी जब आप अल्फाबेट का जो उनके नंबर है ना, कि कितने नंबर पे कौन सा अक्षर आ रहा है वो याद कर लो। ठीक है, फिर क्वेश्चन आपके सेकंडों में आप जवाब दोगे। IJKLMNOPQRSTUVW, ठीक है, XY और Z। ये मान लो कि क्या है, लेटर है। तो मैंने क्या बताया, ए से अपन एम की तरफ चलते हैं तो ये बाईं तरफ जा रहे हैं, अपन ए से एम की तरफ जा रहे हैं मतलब बाईं तरफ जा रहे हैं। ठीक है, यदि अपन जेड से एन की तरफ आ रहे हैं, इस साइड आ रहे हैं और विपरीत दिशा में आ रहे हैं, तो ये कौन सी तरफ आ रहे हैं, अपन दाईं तरफ आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो, जब भी आपको अंग्रेजी वर्णमाला में, देखो इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, ये नोट कर लेना आप, ये चीज आप नोट कर लेना, क्या कि अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं तरफ जाएं, बाएं तरफ जाएं तो प्लेस वैल्यू सेम रहती है, प्लेस वैल्यू, ठीक है, सेम होगी। जैसे आपको पूछ लिया जाए, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, आपको पूछ लिया जाए कि 10वां अक्षर बताओ, 10वां अक्षर बताओ। ठीक है, अब आपको याद होना चाहिए कि 10वां अक्षर यार कौन सा है, बाईं तरफ से। अब आपसे ये पूछेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वां अक्षर बताओ, बाईं ओर से 10वां अक्षर मतलब है बाईं, बाईं तरफ से करें अपन, तो बाईं तरफ से तो प्लेस वैल्यू सेम रहेगी, यानी कि हमें तो जो रियल 10वां अक्षर है वही बताना है। 10वां अक्षर कौन सा होता है, जम्मू एंड कश्मीर 10/11 आतंकवादी, यानी कि जे। जे कितने पे आता है, 10 पे, तो बाईं ओर से 10वां अक्षर क्या हो जाएगा, जे। एक आपका कॉन्सेप्ट क्या है, एक आपका कॉन्सेप्ट है कि यदि दाएं तरफ से जाए, दाएं तरफ से, दाएं तरफ से अपन चले, दाएं तरफ से जाएं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें जाएं तो हमें वो वैल्यू 27 में से माइनस करनी पड़ती है आपको, प्लेस वैल्यू 27 माइनस प्लेस वैल्यू लिखना पड़ेगा, 27 माइनस। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि दाएं तरफ से 10वां अक्षर बताओ, दाएं तरफ से 10वां अक्षर बताओ, ठीक है, ये आपसे पूछ लिया जाए तो आपको टोटल दाएं तरफ से पूछा तो क्या करेंगे, देखो लेटर्स 26 होते हैं लेकिन आपको क्या करना है, 27 माइनस करना है। ठीक है, तभी आपका रियल मैन आएगा। तो 10वां बताना, तो 27 में से 10 कम करो, कितना आएगा, 17वां। तो 17वां अक्षर कौन सा होता है, 17 साल की कौन थी, क्वीन, ठीक है, रानी, यानी कि क्यों आ जाएगा, यानी कि 17वां अक्षर क्या है ना, क्यों है। तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो अक्षर की स्थिति के आधार पर आपको प्रश्न पूछा जाएगा, उन प्रश्नों का आपको उत्तर देना। कॉन्सेप्ट समझ गए, बाएं तरफ से पूछा जाए तो सेम वही वैल्यू होगी, दाएं तरफ से पूछा जाए तो 27 में से माइनस करके आप वो अक्षर ज्ञात कर सकते हो। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो टाइप 2 पर आधारित कुछ प्रश्न कर लेते हैं अपन। जैसे प्रश्न आ जाए, जैसे प्रश्न क्या आ जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वां अक्षर कौन सा है। ठीक है, दाएं से आपको 8वां अक्षर बताना है कि कौन सा है, कहां से बताना है, दाएं से। और जब बात दाएं की आ जाए तब आपको पता है कि अपन क्या करते हैं, आप इसको कैसे ज्ञात करेंगे, दाएं से 8वां अक्षर कैसे ज्ञात करेंगे, दाएं यानी कि उल्टी साइड से चलना है, और विपरीत साइड से अपन क्या करते हैं, 27 में से प्लेस वैल्यू माइनस करते हैं। अब 27 में से 8 कम कर दो, कितना बचेगा अपना, 19 बचेगा। और 19 पे कौन सा लेटर आता है, 19 पे देखो 19-20 का फर्क, यानी कि SC ST यानी कि S आएगा। ठीक है, तो मैंने प्लेस वैल्यू याद करने के लिए क्यों बोला, क्योंकि जितने भी पर्सन अपन आगे करेंगे वो सभी में प्लेस वैल्यू बहुत जरूरी है। वैसे आप 19 से कर दोगे, मुझे पता है आप सही उत्तर निकाल दोगे, लेकिन उसमें क्या है, टाइम लगेगा। ठीक है, जब आप फिर उसको करोगे ना पर्सन को, तो टाइम लगेगा, ABCD फिर बार बार गाओगे। इससे अच्छा आपको डायरेक्ट याद रह जाए, 19 उत्तर आ गए, 19 पे, हाँ पता है S, आलो चलो, टाइम बचेगा। नहीं, आप रफ कॉपी में ABCD 26 तक लिखोगे, फिर काउंटिंग करोगे 19 पे कौन सा है,
ठीक है, तो आपका ये टाइम वेस्ट होगा, तो आपका टाइम बचेगा इससे। इतनी चीज क्लियर हो गई। ओके, नेक्स्ट देखो, जैसे क्वेश्चन आ जाए, यहीं पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वां अक्षर, दाएं से कौन सा अक्षर पूछ लिया जाए कि 18वां अक्षर कौन सा है। पूरा प्रश्न तो यही है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 18वां अक्षर कौन सा है, कैसे ज्ञात करोगे। दाएं नाम आ जाए, यानी कि 27 है, तो 27 माइनस क्या कर देंगे, 18 कर देंगे, और 27 में से 18 माइनस करते हैं तो कितना आता है, 27 में से 18 माइनस करते हैं तो 9 बचता है। ठीक है, 9 पे कौन सा अक्षर आता है, 9 पे आता है आपका आई, 9 पे आता है आई। अरे रुक जा, तो एक सांस ला के धीरे धीरे बोल लो। नो ट्रिक बताई थी ना मैंने, आई नो, यानी कि मैं जानता हूं, तो 9 पे कौन सा आएगा, वरना आई आएगा। ठीक है, ऐसे आपको प्रश्न को हल करना है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए कि बाएं से 13वां अक्षर बताओ। ठीक है, अब बाएं से 13वां अक्षर पूछा आपसे, तो इसका आंसर आंसर कैसे निकालोगे आप। अब बाएं नाम आ गया, मतलब सेम प्लेस वैल्यू बतानी है आपको, तो 13वां अक्षर कौन सा होता है, 13 और मेरा, यानी कि एम। 13वां लेटर कौन सा है, एम। बस आसान है, बस आपको प्लेस वैल्यू याद करनी है। यदि आपने प्लेस वैल्यू याद कर ली तो ये सभी चीजें आपके लिए बहुत आसान होने वाली है। ठीक है, अब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। ये तो हो गए नॉर्मल क्वेश्चन, ये तो क्या हो गए, नॉर्मल क्वेश्चन हो गए। अब देखो क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं थोड़ा। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं, ठीक है, यहाँ पे 4 है, 4वां अक्षर कौन सा है। तो प्रश्न में देखो ध्यान से, प्रश्न में क्या दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला है जिसमें बाएं से जाते हैं, जैसे ए से लेकर के जेड तक है अपनी अंग्रेजी वर्णमाला है, तो अपन बाएं जाते हैं। ठीक है, मतलब इस साइड को क्या बोलेंगे अपन, इस साइड को बाएं, इस साइड को दायां, तो बाएं जाते हैं, बाएं का 10वां अक्षर। ठीक है, और इस 10वां अक्षर का बायां, इस 10वें अक्षर का बायां कौन सी तरफ है, इस 10वें अक्षर का बायां इस तरफ है, क्योंकि इसका तो बायां इधर ही है और इसका दायां इधर, तो ऐसे प्रश्नों में ध्यान रखना बाएं दाएं में। तो अपन क्या करेंगे, देखो आसान सी, आसान सा प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, बस समझना आपको है, आसान सा प्रश्न है, आपको समझना है। तो देखो पहले तो 10वां अक्षर इधर चलते हैं, फिर इस अक्षर के बाएं 4 अक्षर इधर, यानी कि 10 में से क्या कर देंगे अपन, 4 माइनस कर देंगे, क्या बचेगा अपना, 6 बचेगा, और 6 पे क्या कौन सा अक्षर आता है, एफ आता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब देखो सेम पर्सन आ जाए, अब पर्सन मैं लिख ही देता हूँ यार ऐसे तो। ठीक है, जैसे पर्सन आ जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में नाम आप लिख लेना, मैं लिख देता हूँ कि बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 6 अक्षर कौन सा है, मतलब 6वां अक्षर क्या है, कौन सा, ये आपको बताना है। ठीक है, बाएं से 6वां अक्षर कौन सा, ये आपको बताना है। कैसे बताओगे, अब देखो बाएं से 15वां अक्षर, मतलब 15वां अक्षर मतलब प्लेस वैल्यू सेम है, उसका बायां है, मतलब वापिस इस साइड चलते हैं तो माइनस करेंगे, बाएं का बायां माइनस ही करेंगे, माइनस है, 15 में से 6 माइनस कर दो कितना बचेगा, 9, 9 पे क्या आता है, आई। ठीक है, देखो ए से अपन चलते हैं, 15 पे क्या आता है, ओ आता है। ठीक है, ओ का क्या है, बायां, बायां ओ के बाएं 6 अक्षर इधर चलते हैं, तो क्या आंसर आता है, 9 आता है, 9 पे क्या आता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं, अब थोड़ा और पर्सन का लेवल बढ़ाते हैं। जैसे पर्सन आ जाए, पर्सन क्या आ जाए, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के, 7वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर, 9वां अक्षर कौन सा होगा।
ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर के दाएं नौवां अक्षर कौन सा होगा। पहले तो प्रश्न को ध्यान से समझो कि प्रश्न में दिया क्या गया है। पहले तो ध्यान से प्रश्न को समझो कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवां अक्षर, अब बाएं से इधर चलते हैं यानी कि सातवां अक्षर है, बाएं से इधर चलते हैं तो सातवां अक्षर है। अब सातवां अक्षर के दाएं देखो, मान लो कि इधर से चलते हैं, यहाँ पे सातवां अक्षर आ गया। अब इसके दाएं मतलब दाएं तो इस साइड है, मतलब इधर से चल रहे हैं और इधर ये और आगे बढ़ रहा है, यानी कि क्या होगा, प्लस होगा। वापिस आता है तब माइनस आएगा और वापिस आगे बढ़ता है तो प्लस आएगा। यानी सातवें बाएं से सातवें अक्षर के दाएं मतलब वापिस उसी साइड में जा रहे हैं, यानी कि नौवां अक्षर। 7 और 9 कितना होते हैं, अरे 7 और 9 होते हैं 16। 16 पे कौन सा अक्षर आता है, पी आता है। देखो इस तरह से गणितीय मेथड मेथड के द्वारा आप कर लोगे, क्योंकि फिर नहीं तो आप क्या करोगे, सातवें अक्षर ज्ञात करोगे, हाँ सातवां अक्षर कौन सा होता है, सातवां अक्षर कौन सा होता है। इस तरह से आप पहले सातवां अक्षर ज्ञात करोगे, उसके बाद फिर उसके दाएं चलोगे नौवें अक्षर। ठीक, टाइम लगेगा। इससे अच्छा बाएं से सातवां अक्षर 7, दाएं 9 प्लस, यानी कि दाएं जा बाएं के दाएं तो प्लस ही होगा और बाएं के बाएं माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया और 16 आ गया। ठीक है, कितने जल्दी प्रश्न का हल निकल गया। ठीक है, जैसे मैं फिर से बता देता हूँ, जैसे ए से चलते हैं अपन, ए बी सी डी, ठीक है, और सातवां अक्षर, सातवें अक्षर तक चले। सातवां अक्षर कौन सा आता है, सात पे क्या था, G7, यानी कि जी आ गया अपना। ठीक है, बाएं तरफ, बाएं से सातवां अक्षर ये आ गया। इसके दाएं, इसका दाएं इस साइड है, कौन सा है, नौवां अक्षर, तो 7 और 9 16 है, 16 पे क्या आ गया अपना, पी आ गया। ठीक है, क्लियर हो गई बेटा बात जी। नेक्स्ट देखो, अगला प्रश्न देखो। ठीक है, जैसे अगला प्रश्न आ जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के दाएं, ठीक है, दाएं से 15वें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर बताओ। यहाँ अलग कॉन्सेप्ट है भैया, यहाँ अलग कॉन्सेप्ट लगेगा। कैसे लगेगा, देखो पहले तो इसको एबीसीडी की सहायता से समझाता हूँ, फिर मैं ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, मान लो कि एबीसीडी है, ए से लेकर के जेड तक। अब अपन देखो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वां अक्षर, अब दाएं से 15वें अक्षर की तरफ चलते हैं। दाएं से अपन चलते हैं किसकी तरफ, 15वें अक्षर की तरफ अपन दाएं से चलते हैं। ठीक है, दाएं से 15वां, दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा, यानी कि दाएं से तो 27 माइनस करते हैं, 27 में से 15 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 7 में से 5 2 और 2 में से 1 1, 12वां अक्षर। ठीक है, और 12 पे क्या आता है, अरे एल आता है। 12वां अक्षर पे कौन आता है, एल आता है, यानी कि दाएं से 15वां अक्षर कौन सा हो गया अपना, एल हो गया। ठीक है, उस अक्षर के दाएं, अब देखो ई अक्षर को दाएं किस तरफ है, ई अक्षर को दाएं तो ई तरफ है। ठीक है, यानी कि वापिस आना पड़ेगा, क्या आना पड़ेगा, तो वापिस आना पड़ेगा, बिना थे करोगा। अब थे अटकी गलती करोगा। ठीक है, थे क्या करोगा, माइनस कर दो, क्योंकि वापिस आ जाओ तो माइनस कर, लेकिन नहीं, अब अर्थ तक आ गए हो, आप ई तरफ बढ़ रहे हो, तो ई तरफ तो हमेशा क्या होगा, प्लस होगा, ई तरफ बढ़ रहे हो तो प्लस होगा, ई तरफ बढ़ रहे हो तो माइनस होगा। ठीक है, वो वापिस इस तरफ बढ़ रहे हो, यानी कि 5 अक्षर और बताओ, ई अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर, तो 12 और 5 कितने हो गए, 17। 12 और 5 कितने हो गए, 17। तो आपको 17वां अक्षर ज्ञात करना है। इस कौन सा अक्षर ज्ञात करना है, 17वां, और 17वां कौन सा होता है अपना, क्यों होता है। ठीक है, 17वां कौन सा अक्षर होता है, क्यों। इतनी चीज समझ में आ गई। ठीक है, चलो, तो ये था अपना टाइप 2। ठीक है, तो टाइप 2 भी हमने अच्छे से समझ लिया है। टाइप 2 के और भी एक दो प्रश्न कर लेते हैं, चलो। टाइप 2 के कुछ प्रश्न करते हैं, मैं पहले प्रश्न को लिख लेता हूँ आराम से। अब देखो इनमें, जैसे एक प्रश्न आ गया अपना, ये प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर, ठीक है, बाईं ओर से 10वां अक्षर, तो बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाएं और 8वां अक्षर कौन सा होगा। अब बाईं तरफ से चलते हैं तो बायां का दायां प्लस होगा। ठीक है, बाईं ओर से 10वां अक्षर है और साथ में दाईं और 8वां, तो 10 और 8 18, 18 पे कौन सा है,
18 पे तो हमारा पिंजरे में जकड़ा हुआ राजा यानी कि आर है। ठीक है, इस प्रश्न में देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 22वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से यानी कि प्लेस वैल्यू आएगी 22वें अक्षर के बाएं ओर, मतलब बाएं ओर। अब बायां का बायां यानी कि माइनस, -9। अब 22 में से -9 कर दो, कितना बचेगा रे, 13 बचेगा। 13 पे क्या आता है रे, मेरा 13 यानी कि एम आता है। ठीक है, इस प्रश्न में देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। बाईं ओर से 12वां अक्षर और उसका दायां मतलब प्लस 10, 22 और 10, सॉरी 12 और 10 22, 22 पे कौन सा अक्षर आता है अपना, वी आता है। ठीक है, कौन सा अक्षर आता है अपना, वी आता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अब देखो ये प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, दाया मतलब 27 माइनस 15 के दाएं। ठीक है, दाया का दाया मतलब प्लस होगा, तो कर लो, चाहे इसको कर दो, 27 -15 और 4 -11। ठीक है, 27 में से 11 कम किया तो 16 है, 16 पे क्या आता है अपना पी आता है, तो इस कौन सा अक्षर होगा, पी आएगा। ठीक है, यही रीजनिंग है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है आपको। प्लेस वैल्यू आपको अच्छे से याद करनी है, प्लेस वैल्यू अच्छे से याद कर लोगे तो आप उत्तर इसका आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा एक हार्ड क्वेश्चन देखते हैं, जिसके लिए मैंने आपको अर्धांश बताया था। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि ए से लेकर के एम तक तो क्या होता है, प्रथम अर्धांश होता है। द्वितीय अर्धांश कौन सा होता है, एन से, तो एन से क्या कर देंगे, अपना उल्टा लिख देंगे, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी। ठीक है यार, ठीक है, इनको विपरीत क्रम में लिखना है, थोड़ा इधर से लिखते हैं, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो ए से एम, एम के बाद जेड, वाई एक्स। ठीक है, किस तरह से ये लेटर आ गए। ठीक है, यही प्रश्न में दिया गया है, द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। तो बाईं ओर से 16वां अक्षर होगा, बाईं ओर से इस तरफ से 16वां अक्षर जी, 16वें अक्षर के दाएं और 8वां अक्षर, दाया मतलब प्लस, 16 और 8 कितने होते हैं, 16 और 8 कितने होते हैं। ठीक है, बताओ 16 और 8 कितने होते हैं। बाईं ओर से तो कौन सा अक्षर, 16वां अक्षर, और 16वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर, 16 और 8 24। ठीक है, 16 और 8 24, ध्यान से देखो, टोटल कितने होते हैं, 26 होते हैं। अब इसको विपरीत कर दिया तो लास्ट वाला अक्षर 26 पे आएगा, ये 25 पे आएगा, और ये कितने पे आएगा, 24 पे। 24 पे कौन सा अक्षर है, पी है, तो इसका आंसर क्या होगा, पी होगा। ठीक है, सेम इसी में करना है। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को, अब इसमें किसको लिखा है इसने, प्रथम अर्धांश को क्या लिखा है, विपरीत लिखा है, उल्टा लिखा है प्रथम अर्धांश को। तो प्रथम अर्धांश एम से एम पे खत्म होता है, तो एम से शुरू कर देंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ से ऐसे लिखेंगे इसको, एन से तो जेड तक यहाँ पे हो ही गया। ठीक है, और इधर एन एम पे से शुरू खत्म होता है, तो अब ए से शुरू कर देंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा, इतनी चीज क्लियर हो गई। प्रथम अर्धांश को अपने अपन ने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। ठीक है, अब देखो आगे क्या दिया गया है। तो दाएं से, दाएं मतलब इधर से दाएं से अपन करते हैं तो 27 माइनस करते हैं, दाएं से 9वां अक्षर यानी कि 27 -9 के बाएं, अब दाया का बाया यानी कि माइनस ही होगा, कौन सा है, तीसरा। तो 27 -9 और 3 12, 27 में से 12 कम कर दो, 27 में से क्या कर देंगे, 12 कम कर देंगे, कितना बचेगा, 7 में से 2 5, 2 में से 1, ठीक है 15 है।
अब ध्यान से देखो, ये 13 तक, एम तक तो 13 ही लेटर आते हैं, यानी कि सिर्फ अपन ने तो 13 लेटर को ही क्या करा है, विपरीत क्रम में करा है। ठीक है, 14 15 तो एकदम सही स्थान पे, 15 पे कौन सा लेटर आता है आपका, ओ आता है, तो ओ क्या है, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये है अपना अक्षरों की स्थिति के आधार पे आपको अल्फाबेट याद करना। ठीक है, ये तो था अपना टाइप 2। अब बात करते हैं अपन टाइप 3 की। ठीक है, किसकी बात करते हैं अपन, टाइप 3 की बात करते हैं, टाइप 3। ठीक है, टाइप 3 में देखो क्या आता है, टाइप 3 में आपका आता है अक्षरों की दूरी ज्ञात करना। ठीक है, टाइप 3 में क्या आता है, पागल होगी मम्मी, अक्षरों की दूरी ज्ञात करना। ठीक है, अक्षरों की दूरी ज्ञात करना, ये चीज हमें बतानी है। ठीक है, कि अक्षरों के मध्य कितनी दूरियां है। ठीक है, कैसे बताओगे, देखो कैसे बताओगे, जैसे प्रश्न आ गया, देखो प्रश्न के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे आपको प्रश्न दे दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर बी से इतना दूर है, इतना दूर है जितना, जितना ई से वी है, जितना ई से क्या है, वी है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आ गए, तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर कैसे निकालोगे, देखो आपको क्या दे रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, कि इसका कौन सा अक्षर है जो बी से कितना दूर है, जितना ई वी से है, ई क्या है, वी से दूर है, तो ई 5 पे आता है और वी 22 पे आता है, दोनों में कितना फर्क है, दोनों का अंतर निकालो, 22 में से 5 17। ठीक है, यानी कि 17 का फर्क है, तो बी 2 पे आता है, दो में क्या कर देंगे, 17 जोड़ देंगे, 2 और 17 कितने हो गए, 19। 19 पे कौन सा लेटर आता है, 19 पे एस आता है, तो वो अक्षर कौन सा होगा, एस होगा। ठीक है, इस तरह से देखो बहुत आसान है। लेकिन 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 इन सभी की नींव टिक्की आपके अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू पे, प्लेस वैल्यू अच्छे से याद हो गई तो आप इनको अच्छे से कर सकते हो इन प्रश्नों को। ठीक है, कर लोगे, कितना कर लोगे, देखो नेक्स्ट आगे प्रश्न करते हैं अपन, थोड़ा इसको मैं बढ़ा देता हूँ एक बार। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, जैसे लेटर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, कौन सा अक्षर एम से इतना दूर है जितना पी से डब्ल्यू है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर एम से इतना दूर है जितना पी से क्या है, डब्ल्यू है। तो ध्यान से देखो, पी और डब्ल्यू के बीच में पहले तो अंतर निकालो, पी कितने पे आता है, पी 16 पे आता है, डब्ल्यू कितने पे आता है, 23 पे। अब देखो जैसे मेरे को याद होगी ना प्लेस वैल्यू, वैसे आपको प्लेस वैल्यू याद करनी है। अब दोनों के बीच में अंतर देखो, 23 और 16 में कितना अंतर है, 7 का अंतर है, 16 में 7 जोड़ने पे क्या आता है, 23 आता है। तो अपन क्या कर देंगे, एम कितने पे आता है, 13 पे, तो इसी में क्या कर देंगे, 7 जोड़ देंगे, 13 और 7 20, और 20 पे कौन सा लेटर आता है आपका, टी आता है। तो कौन सा अक्षर होगा वो, टी होगा, टी आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कितनी चीज क्लियर हो गई, ओके। अब देखो नेक्स्ट पर्सन, जैसे नेक्स्ट पर्सन आपको पूछ लिया जाए, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में ई, ठीक है, अरे रुक, किससे है, जे आर से दूर है। ठीक है, जे कितना दूर है, जे आर से दूर है, कैसे बताओगे, जे और आर, इनमें डिफरेंस निकालो, जे कितने पे आता है, जम्मू एंड कश्मीर यानी कि जे 10 पे आता है और राजा अपना 18 पे आता है, कितना फर्क है दोनों में, +8 का फर्क है। सी कितने पे आता है, 3 पे आता है सी, इसमें 8 जोड़ दोगे, फिर क्या आएगा, 11, 11 पे कौन सा लेटर आता है, के आता है, जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर, तो कौन सा लेटर आएगा, इसका उत्तर हो जाएगा के। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को इस तरह से करना है। तो ये दूरी वाले प्रश्न कर लोगे इस तरह से, अगर कोई प्रश्न आ गया तो कर लोगे। अब एक प्रश्न और बताता हूँ, एक टाइप और बताता हूँ इसी के अंदर। ठीक है, कि अंग्रेजी वर्णमाला में डी और आर के बीच कौन सा अक्षर आएगा, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करना है। ऐसे प्रश्नों में पहले तो आपको देखनी है डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 4, आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 18। ठीक है, दोनों को पहले तो जोड़ो। अब इन दोनों के जस्ट बीच में आपको अक्षर बताना है ना,
पहले तो इन दोनों को जोड़ दो, फिर क्या कर दो, इन दोनों में 2 का भाग दे दो, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे दो, बेसिक ट्रिक। ठीक है, इसका प्रयोग कर लो, आपका उत्तर आ जाएगा। कौन सा अक्षर होगा? तो 18 और 4 कितने होते हैं? 22 होते हैं। 22 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 11। तो डी और आर के बीच कौन सा अक्षर होगा? 11वां पे क्या आता है? के आता है। ठीक है, तो दोनों के बीच क्या आएगा? के आएगा। समझ गए? इतनी चीज क्लियर है? ठीक है, और भी प्रश्न करते हैं इसके, और प्रश्न करते हैं। जैसे प्रश्न आ जाए आपका कि अंग्रेजी वर्णमाला में सी और एक्स के बीच कौन सा अक्षर आएगा? ठीक है, तो सी कितने पे आता है? 3 पे। एक्स कितने पे आता है? 24 पे। 2 का भाग दे देंगे, 24 और 3, 24 और 2 27, 27/2। अब देखो, क्योंकि प्लेस वैल्यू वो तो फिक्स होती है, पॉइंटों में तो होती नहीं है। अब देखो, इसको करेंगे अपन, तो इसका क्या आएगा? 13.5 समथिंग आएगा। ठीक है, यानी कि पॉइंट में जब आ जाए तो आपको जैसे ऑप्शन मिलेंगे 4, ए में कोई अक्षर होगा, बी में कोई अक्षर होगा, सी में कोई अक्षर होगा, लेकिन डी में आपको या तो लिखा जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि नोन, या फिर ज्ञात नहीं कर सकते, तो वो ऑप्शन आपको क्या करना है? क्लिक करना है। लेकिन लोग क्या करेंगे? इन 3 में कंफ्यूजन रहेंगे। ठीक है, चौथे पे किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा। तो ऐसे करना है इसको, समझ जाओगे? ओके, अब देखो नेक्स्ट, ये ये बात ध्यान में रख लेना, आप ज्ञात नहीं कर, पॉइंट वाली ध्यान में जरूर रखनी है। ठीक है, क्योंकि बच्चों को उलझाने के लिए ऐसे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। अगला प्रश्न, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में एल और एच के बीच कौन सा अक्षर आएगा? ठीक है, तो एल कितने पे आता है? 12 पे। एच कितने पे आता है? 8 पे। दोनों में क्या कर देंगे अपन? 2 का भाग दे देंगे। 12 और 2, सॉरी 12 और 8 20, 20 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। 10 पे कौन सा लेटर आता है आपका? 10 पे आता है जे। ठीक है, 10 पे कौन सा लेटर आता है आपका? जे आता है। तो इतनी चीज क्लियर हो जाएगी, इतनी चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, जैसे हार्ड क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, जैसे हार्ड क्वेश्चन आ जाए, एक हार्ड क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वां अक्षर, बाईं ओर से 10वां अक्षर तथा दाईं ओर से 9वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा? देखो, ये प्रश्न घुमाने के लिए है, कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका, वो आपको घुमाने के लिए होता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन ध्यान ज्यादा देखो, इतना ही ध्यान देखो, बाईं ओर से कौन सा अक्षर है? 10, यानी कि जो भी अक्षर है उसकी प्लेस वैल्यू 10 है। ठीक है, दाईं ओर से 9 है, तो इसकी प्लेस वैल्यू हमें बतानी है। दाईं ओर से पूछा है तो 27 माइनस करेंगे। 27 माइनस 9 कितना होता है? अरे 27 माइनस 9 कितना होता है? 27 माइनस 9 होता है आपका 18। कितना होता है? 18। तो अपन को दोनों लेटर की क्या आ गई? प्लेस वैल्यू आ गई, तो दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे। 10 और 18 28, 28 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 14। तो वो अक्षर कौन सा होगा जो 14 नंबर पे होगा, यानी कि एन। सिंपल है। ठीक है, एकदम सिंपल है। ठीक है, ऐसे कर लोगे। अगला देखो, तो ये था अपना कौन सा? टाइप 3। अब देखते हैं अपन टाइप 4। ठीक है, टाइप 4 देखते हैं। 1 मिनट, ये बुल्लो बुल्लो बुल्लो, 1 मिनट रुक जाओ बुल्लो, अभी मैं रीजनिंग की क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, अब वेट कर लेंगे। तो मैं कहाँ था? रीजनिंग के अंदर। रीजनिंग में टाइप 4 बता रहा था मैं आपको। ठीक है, टाइप 4 में देखो क्या होता है। एक सेकेंड यार, क्या हो रहा है? बारिश का मौसम। ठीक है, टाइप 4 में आपको क्या पूछेगा? अक्षरों के स्थान परिवर्तन। ठीक है, अक्षरों के स्थान परिवर्तन।
इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। अक्षरों के स्थान परिवर्तन से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, कि जब अक्षरों का स्थान परिवर्तन कर दें, ठीक है, तो छठा अक्षर कौन सा होगा, सातवां अक्षर कौन सा होगा। टीचर शब्द के यदि पहला अक्षर पांचवें में, दूसरा अक्षर तीसरे में जोड़ दें तो छठा अक्षर कौन सा और सातवां अक्षर कौन सा, इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मैं प्रश्न टाइप कर लेता हूँ। शब्द क्या दे रखा हमें, एडमिनिस्टर, ठीक है, एड मिनिस्टर। पहला और दूसरा आपस में बदल जाए, तीसरा चौथा पांचवा छठा, और ये क्रम आपस में ऐसे चलता रहे, ठीक है, ये क्रम आपस में क्या रहे, चलता रहे। तो जैसे ये आपस में बदलेंगे तो डी ए, ठीक है, ये आपस में बदला तो आई एम, ठीक है, ये आई एन, ये एस आर, सॉरी यहाँ पे एस टी ई आर था ना, एस टी ई आर, ठीक है, तो इनको बदल दो टी और एस, टी और एस, ठीक है, ये इनको बदलेंगे तो आर और ई, बदल दिया। अब आपको बताना है बाईं ओर से, मतलब इस तरफ से छठा अक्षर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, तो छठा अक्षर कौन सा आपका एन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एन इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको स्थान परिवर्तन वाले प्रश्न करने हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे हमारे पास अगला क्वेश्चन के अंदर क्या वर्ड है, हमारे पास है HEXAGON, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है कि अक्षरों को अगर अपन बाएं से दाएं क्रम में लगा दें, ठीक है, इनको क्या कर दें अपन, बाएं से दाएं क्रम में लगा दें। अब क्रम में लगाना है इसको, तो इसका क्रम क्या होगा, बताओ क्रम कौन सा होता है रे, तो बताओ सबसे छोटा कौन सा है, ए आता है, ए के बाद कौन सा है, ई है, उसके बाद जी है, उसके बाद एच है, उसके बाद एन है, उसके बाद ओ है, उसके बाद एक्स, ठीक है। तो इसमें बताना है कि कितने अक्षर उसी स्थान पे रहेंगे। प्रश्न ये है कि इसको यदि अपन बाएं से दाएं क्रम में लगा दें, बिल्कुल क्रम में लगा दें, बाएं और दाएं का क्रम है जो ABCD का ए से जेड तक, बाएं से दाएं के क्रम में लगा दें इसको, तो कौन सा अक्षर सेम उसी स्थान पे रहेगा, कितने अक्षर रहेंगे, एक तो ई उसी स्थान पे, जी, और एक ओ आपका उसी स्थान पे, यानी कि दो अक्षर क्या रहेंगे उसी स्थान पे रहेंगे, कौन कौन से, ई और ओ, ठीक है। या इस तरह से भी प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। जैसे एक प्रश्न आ जाए, जैसे एक प्रश्न इस प्रकार से हो, FAFAINTS, ठीक है, इसको भी अगर अपन वर्ण के क्रम अनुसार लगा दें तो कितने अक्षर उसी क्रम में होंगे जिस क्रम में वे पहले शब्द में, ठीक है, क्रम में लगा दो। तो सबसे पहले कौन सा आता है, ए आता है, उसके बाद एफ आता है, उसके बाद आई, उसके बाद एन, उसके बाद एस, उसके बाद टी, ठीक है। आप देखो आई अपने स्थान पे, एन एन के स्थान पे, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, यानी कि दो अक्षर क्या रहेंगे, सेम उसी स्थान पे रहेंगे, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। ये था अपना टाइप 4, ठीक है, ये तो था कौन सा टाइप, अपना टाइप 4, जिसके अंदर अपन को क्या करना है, अपन को अक्षरों में स्थान परिवर्तन पूछा था जो हमने बता दिया, ठीक है। तो इस चैप्टर के 5 टाइप है। अब पांचवा टाइप देखते हैं अपन, ठीक है, पांचवा टाइप देखते हैं, इसको थोड़ा जी, अब देखो अपना पांचवा टाइप, टाइप 5, पांचवा टाइप अच्छे से समझ लेना। उसके बाद अल्फ़ाबेट टेस्ट से कोई भी क्वेश्चन नहीं करूँगा, और ये जो अल्फ़ाबेट टेस्ट है ये कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक है, कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर में भी इससे क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो टाइप 5 के अंदर क्या है, जिसके अंदर आपको क्या करना है, अक्षरों को, एक सेकेंड, अक्षरों को शब्दकोश के अनुसार बताना है, ठीक है, जो शब्दकोश है उसके अनुसार बताना है, ठीक है। जैसे प्रश्न दे दिया जाए आपको,
ठीक है। तो मान लीजिए कि ये पर्सन है जिसके अंदर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए क्या दिया गया आपका? ऑप्शन ए दिया गया आपका PLAYER, प्लेयर, ठीक है। ऑप्शन दिया आपके पास है PLAIN, प्लेन। ऑप्शन सी आपको दिया गया है PLENTY, और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है PLACE, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें आपको क्या बताना है? इनके अंदर आपको प्लेस वैल्यू बतानी है, ठीक है। सॉरी, प्लेस वैल्यू नहीं, इसको बताना आपको क्रम के अनुसार बताना कि सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आएगा? तो देखो इसमें क्या है, PLA, P सभी में P यानी कि 16 पे है तो 16 पे। उसके बाद L 12 पे तो सभी में L है। उसके बाद देखो A, इसमें A 1 पे 1 1 1, इसमें 5 है, इसमें 1 है। ये 5 वाला तो लास्ट में चला गया। अब पहले स्थान पे ये 3 है, ठीक है। उसके बाद देखो कौन सा है, Y दे दिया यानी कि ये 25 पे है। I दे दिया ये 9 पे, N दे दिया यानी कि ये, और Y और N ये भी लास्ट में चला गया। I बचा, एक C बचा, तो C कितने पे? 3 पे। तो यानी कि सबसे पहला वर्ड कौन सा होगा? 3, ठीक है। चौथा ऑप्शन डी, ये क्या होगा आपका? सबसे पहला होगा, ठीक है। शब्दकोश के अनुसार बताना। देखो PL तक तो ठीक था, PL तक तो ठीक था, अपन बता नहीं सकते थे कि कौन सा पहले कौन सा बाद में। लेकिन जब हमने तीसरे लेटर की तुलना की तब हमारे पास 3 बच गए, 4 में से 3 बच गए। जब हमने चौथे लेटर की तुलना की तो हमारे पास अपना उत्तर आ गया। इस तरह से आपको हर एक लेटर की तुलना करके आपको आंसर निकालना है। जैसे सेम ऐसे ही कुछ प्रश्न दे दूं जिसके अंदर 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हो, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके पास इस प्रकार से हो। जैसे पहला ऑप्शन हो आपके पास राकेश, ठीक है। ऑप्शन हो आपको प्रकाश, ठीक है। ऑप्शन सी हो आपके पास अनिल। ऑप्शन डी हो आपके पास MANOJ, ठीक है। पहले तो पहला ही लेटर देखना है। इसमें R है, इसमें P है, तो P और R में पहले कौन सा आता है? पहले P आता है, यानी कि ये आ गया। पहला A है, M है, तो सबसे पहले लेटर में हमें पता चल गया कि जो सबसे पहला शब्द है वो कौन सा है? ऑप्शन सी आएगा अपना, ठीक है। आपको इनके यदि सभी में सेम हो, पहला दूसरा तीसरा कर लो, तीसरा भी सेम हो तो चौथे के आधार पर तुलना कर लो, ठीक है। हमें तुलना करके चलना है। हमें क्या करना है? तुलना करके चलना है। जैसे और दे दूं आपको मैं, जैसे 4 ऑप्शन आ जाए आपके पास, होटल, ठीक है, हॉस्टल, हॉकी, ठीक है, या फिर हॉबी। ये 4 ऑप्शन दे दिया आपको। उसी में आपको सबसे पहले बताना। देखो पहले लेटर पे तुलना नहीं कर सकते, दूसरे पे नहीं कर सकते, तीसरे में देखो इसमें T है, इसमें S है, तो पहले कौन सा आ रहा है? S आ रहा है। C है तो C आ रहा है पहले, इसमें B है, तो सबसे पहले वर्ड कौन सा आएगा? ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। 2 यदि सेम चल रहे हैं तो तीसरे पे तुलना कर लो। आपको बस तुलना करके बताना है। क्या करके बताना? आपको तुलना करके बताना है कि क्या कौन सा आपका ऑप्शन होगा। तो ये था अपना अल्फ़ाबेट टेस्ट, जिसके अपन ने 500 टाइप कर लिए, 500 कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ लिए, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट टेस्ट के अंदर आपको यदि कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि कौन सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। आई होप आपको सारी क्लास समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और हमारे कमेंट बॉक्स में या फिर चैनल की डिस्क्रिप्शन में, जब आप हमारे चैनल पे जाओगे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा टेलीग्राम चैनल पिन कर दिया गया है, तो वो चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल के कोर्सेज वाले सेक्शन में जाकर के रीजनिंग की जितने भी अभी तक क्लास हो चुकी हैं वो क्लासें भी आप ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।